जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें था कि तेरे मुंडे पे केस चलने वाला है, जल्दी से सुन के इसका कष्ट कटवा ले। मुझे लगा मेरा बेटा तो स्कूल में जाता है, छोटा है, तो ये मेरे लिए नहीं है सत्संग ये। तो एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे की पेरेंट टीचर स्कूल में मीटिंग थी और मैं अपने बेटे को स्कूल में लेने गई। जब मैं बेटे को ले रही थी स्कूल में, तो हमारे सामने से ब्लैक बटरफ्लाई हमारे चारों तरफ घूमने लगी। उसके बाद मैंने अपने बेटे की टीचर से बात की, तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा तुम प्लेग्राउंड में खेलो, मैं क्लासरूम में पेरेंट टीचर मीटिंग कर रही हूँ, जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आ जाना। तो मेरे करीबन आधा घंटा पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। उसके बाद मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं अपने बेटे को लेने गई प्लेग्राउंड में। मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैंने ऑफिस हर जगह देखा, मुझे करीबन 10 मिनट हो गए उसे ढूंढते ढूंढते, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था। और मुझे ये फीलिंग आ गई कि मेरा बेटा खो गया है। और मैंने सोचा कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। फिर वहाँ पे और लोग भी आ गए, स्कूल के लोग, उन्होंने फिर उसको ढूंढवाया। तो मेरा बेटा मुझे स्कूल में किसी कोने में बैठा हुआ मिला। और फिर उसके बाद मैं बेटा मिला, और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके जब घर जा रही थी, तो मुझे 777 की गाड़ी की ब्लेसिंग हुई। तो मुझे इससे पता चल गया कि गुरुजी ने हमारा कोई बड़ा कष्ट कटवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग विदेश में रहते हैं। 2018 में मेरे को बेटा हुआ। मेरा छोटा बेटा है, मेरी बड़ी बेटी है, और मेरे हस्बैंड ने और हमने डिसाइड किया कि हम अपने देश वापस लौटते हैं। और मेरे हस्बैंड को सरकारी नौकरी लग गई और हम अपने देश वापस चले गए अपने बेटे को और बेटी को लेके। वहाँ पर मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहने लगी। मेरे हस्बैंड का ऑफिस में झगड़ा होने लगा, उनके परिवार वालों के साथ झगड़ा होने लगा, और मेरे साथ भी झगड़ा होने लगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब हो गई थी। उनको और मेरे को, हम दोनों को आपस में एक दूसरे की बात समझ नहीं आती थी। और 2 बार तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का 2 बार एक्सीडेंट होते हुए रह गया, और वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, रोज़ झगड़े हो रहे थे। तो हमने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं विदेश। तो हम लोग दोबारा से 4 सूटकेस उठा के मेरे 2 बच्चों के साथ हम विदेश आ गए खाली हाथ। मेरे हस्बैंड को वहाँ जॉब मिल गई। वो जॉब बहुत छोटी सी थी, पर उसमें गुजारा चल रहा था, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब लगी। और उस जॉब से मिलने के बाद हमने एक घर खरीदा, अपने दोस्तों से हेल्प ली, बहुत बड़ा लोन है उसका, दोस्तों से हेल्प ली। हमारा एक फ्लैट था, उसको बेच के कुछ पैसे जमा किए, और ऐसे करके हमने घर ले लिया। मेरी भी जॉब लगी और चीज़ें सही हो गई। जिस दिन घर में हम लोग मूव किए, उसी दिन ही मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि तुम्हें हम जॉब से निकाल रहे हैं। मैं बहुत शॉक्ड हो गई, और हमारे ऊपर बहुत बड़ा लोन। ठीक है, पर मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं तो मैनेज हो रहा था। और फिर जब मैं घर में आई, जब मैं यहाँ सोती तो मुझे गंदे गंदे ड्रीम्स आते, बैड ड्रीम्स, कोई मुझे मार रहा है, मुझे एनिमल्स के ड्रीम आते, और मैं सो नहीं पाती। तो
मैंने सोचा क्या हो रहा है। और फिर हमारे घर में ना, जो जिस बेड पे हम सोते थे वो मेटल के बेड थे। तो मुझे लगा कि मेटल के बेड हैं, इनको चेंज करना चाहिए। हमने चेंज किया मेटल के बेड, उसकी जगह वुडन बेड हम लेके आए। तो थोड़ा फ़र्क लगा, ठीक है। पर घर का माहौल हमारा फिर से ख़राब हो गया। फिर से वही मेरे हस्बैंड और मेरे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब होनी शुरू हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना किसी ने मेरी आत्मा को ना बांध दिया है, मेरे अंदर कुछ फंस गया है। और मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड के भी ऑफिस में झगड़े होने शुरू हो गए, वह उनके बॉस के साथ उनके झगड़े होते हैं। तो हमारे घर के हालात बिल्कुल नेगेटिव हो चुके थे। फिर उसके बाद मैं टैरोट कार्ड को फ़ोन करती, कुछ पूछती। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम महादेव के पास जाओ। और जो हमारा जो ये नया घर है शिव टेम्पल के पास में ही है। और मैं वहाँ पे शिव जी पे जल चढ़ाती और उनका जल लेके आती और अपने घर में छिड़कती। तो हमारे घर का माहौल ठीक होने लगा। बट लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरी आत्मा फंसी हुई है। तो फिर उस वक्त नवरात्रे चल रहे थे। तो मैंने नवरात्रे में अखंड जोत जलाई, कि मैंने 4 दिन तक लगातार मैंने जोत जला के रखी कि उसको बुझने नहीं दी। और उससे क्या हुआ, मुझे फिर फीलिंग आई कि हाँ, मेरी बॉडी में मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। और मेरी बॉडी में कुछ कोई फंसा नहीं हुआ है, कोई आत्मा नहीं है, कुछ फंसा नहीं हुआ है। और मैं हल्का फील किया मैंने। पर फिर भी हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी थी, और मैं हमारे घर में वो पॉजिटिविटी नहीं थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में। फिर मैं जितना हो सके मैं प्रेयर करना शुरू किया, मैं हल निकालने शुरू की। इधर उधर से मैं टैरोट कार्ड से बात करती। तो टैरोट कार्ड ने बताया कि हमारे घर में एनर्जी है। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करते करते 8 महीने हो गए। ये सब करते हुए मैं बहुत घर को बहुत क्लीन करती, नमक से पोछा लगाती। जब भी मैं नमक से पोछा लगाती तो हमारे घर की एनर्जी एकदम ठीक हो जाती। तो मैं क्लीनिंग को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गई थी। पर मुझे लगा ये कब तक चलता रहेगा, कब मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। मैं बहुत थक चुकी थी। फिर हमने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से अपने घर में हवन कराया। फिर मैंने किसी टैरोट कार्ड के संपर्क में आई, तो उन्होंने बोला कि ये हवन 7 दिन करो। तो पर पंडित जी बहुत एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने खुद ही गायत्री मंत्र का 108 आहुति के साथ 7 दिन लगातार हवन किया। और उसके बाद हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो चली गई। जो मुझे फील होता था कि कोई एनर्जी है हमारे घर में, वो नहीं है। और मैं शिव जी के साथ कनेक्ट हो गई। मैं रोज़ शिव मंदिर जाती, उनका जल लेके आती, ये सब मेरा चलता रहा। मेरे हस्बैंड के जॉब में हालात ख़राब होते गए। और एक दिन क्या हुआ, एकदम से मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया। घर पे इतना बड़ा लोन और सिंगल अर्निंग, 2 बच्चे, एकदम से पहाड़ टूट गया हमारे घर पे कि क्या होगा, कैसे होगा। और एकदम से एक दिन में ही मेरे हस्बैंड ने कुछ शेयर लिए हुए थे अपने कंपनी के। और जिस दिन जॉब छूटी उसी दिन ही उस कंपनी के शेयर बढ़ गए। और मेरे हस्बैंड ने फटाफट से वो शेयर अपने जो निकाल लिए। तो हमें कुछ पैसे हमारे वहाँ से अरेंज हो गए। फिर मेरे हस्बैंड ने खूब जॉब अप्लाई की। और मेरे हस्बैंड को नई जॉब मिल गई, पर लेकिन हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। हमें लगा कि घर बेचे क्या करें, पर हम बहुत इमोशनल थे अपने घर को लेके। तो हमने सोचा कि रिस्क लेते हैं, इसको रेंट पे करते हैं। और फिर ये शिव जी की कृपा से ये जो घर है रेंट पे चला गया। मेरे हस्बैंड की जॉब छूटने से पहले मुझे एंजल्स नंबर दिखते थे। और मुझे काफ़ी दिन से 555 एंजल नंबर मुझे दिख रहा था। मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि 5 का मतलब होता है कुछ चेंज होने वाला है, और या कोई डिस्ट्रक्शन होने वाला है, पर वो बेहतरीन के लिए होगा। और जब हस्बैंड की मेरे जॉब छूटी तो ज़्यादा मुझे था कि कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और हम लोग
अपना घर रेंट पे देके कहीं और निकल गए फ्लाइट लेके हम सब लोग। वो जॉब बहुत छोटी थी, चल रहा था गुजारा, और जो हमारा मॉर्गेज था वो हाई था, चल रही थी गाड़ी खिंच रही थी, हमारे क्रेडिट कार्ड्स में भी लोन बढ़ते जा रहे थे। और वहाँ भी मेरे हस्बैंड की वहाँ भी झगड़ा शुरू हो गए ऑफिस में, वहाँ भी झगड़े हो रहे हैं, घर का माहौल भी अच्छा नहीं था। और एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैंने देखा कि मेरे बेटे के कपड़ों में छेद हो गए, मेरे कपड़ों में छेद हो गए, मेरे हस्बैंड के कपड़ों में छेद हो गए। तो मैंने सोचा, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम लोग इंडिया में थे तब भी ऐसे ही था, हमारे सारे सब लोगों के कपड़े फट गए थे। तो मैं उस टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की थी, और मैंने सीख भी रही थी मैं कहीं से। तो मैंने वहाँ मैंने अपने जो जिनसे मेरे गुरुजी हैं जिनसे सीख रही थी, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि कोई तुम्हें तुम्हारे घर में है कोई करीबी है जो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक कराया है। और जब उन्होंने ये बोला ना, ये ब्लैक मैजिक का वर्ड मुझे सुना ही नहीं दिया। और फिर मैंने बाद में जब 1-2 महीने बाद जब रिकॉर्डिंग फिर से सुनी तब मुझे समझ आया। पर संगत जी क्या हुआ, अगले महीने मेरे बेटे के साथ क्या होने लगा, वो रोज रात को हफ्ते में एक बार फ्राइडे के टाइम वो रोता, और वो रोना शुरू होता। तो मैं ये होती कि ये क्यों हो रहा है, कि ये ऐसे क्यों रोता है। तो मैं उस वक्त एस्ट्रोलॉजी मुझे आती थी, मैंने उसके रोने के टाइम की कुंडली बनाई और अपने गुरु को मैंने शेयर किया, और उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और फिर मैंने उनसे कंसल्टेंसी बुक की। फिर मैंने बीच में इसको कंफर्म करने के लिए टैरोट कार्ड को फ़ोन किया, उन्होंने भी यही कंफर्म किया कि मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और फिर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का भाई और भाभी हैं, वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। और फिर मुझे ये भी पता चला कि जब हम इंडिया गए थे वो तब से ही हमारी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे दोनों, मियाँ बीवी मिल के। फिर हमारे गुरु से, जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, उनसे कंसल्टेंसी हुई, और उन्होंने भी उन दोनों का नाम बताया। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम शिव महापुराण पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा टाइम आया हुआ है पढ़ने के लिए। और मैंने फिर शिव महापुराण पढ़ना शुरू किया, और जिस दिन मैंने वो पढ़ना शुरू किया अगले दिन ही मेरे हस्बैंड की जॉब जहाँ पर हमारा घर है वहाँ लग गई, और हम वापस अपने घर पे आ गए। और फिर जब हम अपने घर पे आए, जिस हम फ्लाइट में अपने घर में हम वापस आए थे, उस फ्लाइट का नंबर 777 था। और उसके बाद मुझे 777 की गाड़ियाँ दिखने लगी, और मुझे गुरुजी के यूट्यूब पे वीडियोस आने लगे, उस पे भी 777 लिखा हुआ था। मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो गुरुजी हमारे साथ थे, ये जो भी सब हो रहा था। तो मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम तो गुरुजी से अभी कनेक्ट हुई हो, पर लेकिन जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी वो पिछले 6-7 साल से चल रही थी। तो ये बात करते हुए मैं अपने घर में क्लीनिंग कर रही थी, और मुझे मेरे हाथ में मेरी बेटी की स्कूल आईडी लगी, जो पुराने स्कूल में जहाँ पे वो 1 साल पहले जब हम थे। और उस आईडी का जो नंबर था 777, मैंने वो अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखो, हमें तो हमें तो आज पता चला है कि गुरुजी, हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, पर गुरुजी तो हमारे साथ कब से कनेक्ट हैं। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारे अ, अपनी प्रेजेंस शो की। जैसे मैं सुबह सुबह बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तो एकदम मेरे जो रूम की लाइट ऑफ हो गई। मुझे लगा क्या हुआ, ये लाइट ऑफ हो गई, पर मैंने देखा कि लाइट तो सही थी, सही चल रही थी। तो मुझे ऐसे करके बटरफ्लाई रूप में, और मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। और हमारे घर में हमें कुछ काम कराना था, हम जहाँ भी मतलब किसी को बात करते तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से सोचा कि चलो बाहर घूमते हैं, अगर हमें कोई काम करने वाला मिल जाए, सस्ते में लोकल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग बाहर वॉक करते हुए गए, और हमने देखा, किसी आदमी से बात की, और एकदम वाइट बटरफ्लाई आ गई। उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर में आता हूँ 2 घंटे में बात करने के लिए। और जब वो हमारे घर में आया तब दोबारा से उसके पीछे पीछे वाइट बटरफ्लाई घूम रही हैं।
और फिर मुझे पता चल गया कि ये गुरुजी की प्रेजेंस है, जो ये करा रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं। और उसने हमारा जो काम 3 दिन में और हमारे बजट में काम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शनिवार को जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे ग्रह चाल गुरु पिताजी स्वयं ही ठीक कर देते हैं। संगत जी, उसे शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और संध्या वेला जो शुक्राना करता है महालक्ष्मी जी की कृपा उसके घर में सदैव बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है, गुरु जी महाराज की कृपा बनी रहती है। और संगत जी, उसके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां होती हैं वो सब स्वतः ही दूर होने लग जाती हैं। इसलिए शुक्राना जरूर करें, दिल से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें अपने मालिक का। क्योंकि संगत जी, शुक्राना ही वो दात है जो गुरु पिताजी ने हम सबको बख्शी है, हम सभी संगतों को संगत जी, और बहुत नसीब वालों को मिलती है संगत जी। शुक्राना ही हमें उस मालिक के करीब रखता है, शुक्राना ही हमें जीने की सही कला सिखाता है संगत जी। और जिसको जीवन में शुक्राना करना आ गया ना संगत जी, वो पाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए शुक्राना करें दिल से अपने मालिक का, उसने बहुत कुछ बख्शा है हम लोगों को संगत जी, कि अगर हम गिनतियां करने बैठ जाए ना संगत जी तो जन्मों के जन्म निकल जाएंगे, लेकिन हमारी गिनतियां पूरी नहीं होने वाली। इसलिए हर वेले शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, हर श्वास शुक्राना करें और अपने मालिक को अपने करीब महसूस करें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे ये शुक्राना सिखाने के लिए, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने गुरु की शान में बढ़ियाई के 2 शब्द बोल के अपने आप को तसल्ली दे सकूं कि हाँ, मैं अपने बाबा की बेटियां हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज मेरे पिता का कड़क आदेश हुआ है। बार बार मेरे सामने ये मैसेज आ रहा है कि मेरा कड़क आदेश है कि तू इसी वक्त शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तो संगत जी, और उससे पहले मुझे एक मैसेज और प्राप्त हुआ है कि तेरे ऊपर कोई बड़ा मतलब कोई बहुत गलत कर रहा है तेरे साथ में, मतलब कोई क्रिया वगैरह कर रहा होगा संगत जी, मुझे नहीं पता। और गुरु पिताजी ने कई बार मुझे पहले भी अभी सत्संग सुनवाया है कि जो लोग तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे थे वो बहुत तेजी से तेरे ऊपर और प्रयास कर रहे हैं करने का। भला करे मालिक उनका, मैं तो यही कह सकती हूँ संगत जी, क्योंकि वो तो अपनी नहीं छोड़ने वाले। जो भी हरकतें हैं गुरु पिताजी ही जाने उनको कि वो क्या करते हैं उनके साथ। मैंने तो सब उन पे छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी हमारा उनके अलावा और कोई है भी नहीं। तो जो भी है मेरे पिता ही है मेरे साथ खड़े हुए, और वो ही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो संगत जी, अभी अभी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि मेरा कड़क आदेश है कि इसी समय शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर, और तेरे ऊपर कोई गलत काम कर रहा है बहुत तेजी के साथ। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। साथ ही ऐसे कहती हूँ कि बाबा जी, हम सब आपकी शरण में हैं, आपके बच्चे हैं, या आपका परिवार है, तो आपको ही देखना है क्या करना है। मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, बस मैं यही मांगती हूँ कि बाबा जी, मैंने किसी के साथ आज दिन तक बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमेशा सबके लिए झोली फैला के अच्छा मांगा है। अगर आपकी बिटिया की ये बात सत्य है तो अब जो बुरा कर रहा है बाबा जी, उसके लिए मुझे न्याय चाहिए। मेरे पिता हो आप, अपनी बिटिया को न्याय दिलाओ बाबा जी, बस मैं यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने किसको किस हद तक दुख पहुंचाया, मैंने किसको क्या तकलीफ दी है। अपनी तरफ से बाबा मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की बच्चों का बुरा नहीं चाहा। बाबा आप सब जानते हो, हमेशा सबके लिए तरक्की, सबके लिए हाथ उठाकर दुआएं ही मांगी है। लेकिन फिर भी अगर लोग पीछे पड़ी हैं तो उनको आप ही देखो बाबा। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती, आप ही कर सकते हो। आप ही अपनी बेटी को न्याय दिलाओ बाबा, अब मैं सब आप पर छोड़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हाँ संगत जी, आज पता है बाबा जी को पता था कि उनकी बेटी के साथ कोई गलत करने वाला या कुछ, तो बाबा जी ने आज सुबह ही सुबह ब्लेसिंग दी मुझे। जब मैं ऊपर गई तुलसा माता पे जल चढ़ाने के लिए, तो एक बहुत बड़ी सी येलो कलर की बटरफ्लाई आई, मतलब बसंती सी कलर की थी संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत सी बटरफ्लाई थी। उसमें पीछे बहुत अच्छी ब्लैक कलर से डिजाइन बनी हुई थी पंखों पे, बहुत सुंदर लग रही थी। आज तो बस मेरे मन में एक ख्याल आया था काश की दर्शन हो जाए, लेकिन तुरंत आ गए संगत जी, और मेरे पूरे चारों तरफ चक्कर काट के संगत जी वो बटरफ्लाई गई है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद पहले से ही गुरु पिताजी ने ब्लेस कर दिया मुझे, वो जानते थे कि मेरी बेटिया को कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली है, तो उससे पहले उन्होंने ब्लेसिंग दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इसी तरह हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, हमेशा मेरे साथ में रहना बाबा। आपकी बिटिया ने आपके बिना चलना नहीं सीखा बाबा,
आपकी बेटी को आपकी हर कदम पे ज़रूरत है बाबा। आपकी बिटिया इतनी सयानी नहीं है, ये दुनिया के मुताबिक नहीं चलती बाबा। आपकी बिटिया तो उसी युग में रुकी हुई है जिस युग में सतयुग था। मैं अब भी उसी युग को मानती हूँ बाबा, उसी में जीती हूँ। ना चाल फरेबी मैंने कभी किसी के साथ खेली, ना चाल फरेबी मुझे आती है बाबा। आपने कभी सिखाई ही नहीं, वो पार्ट्स मेरे अंदर डाला ही नहीं कि मैं किसी का गलत कर सकूं, किसी के साथ चाल फरेब खेल सकूं। आपको तो पता है कि आपकी बेटियां बहुत सिंपल, बहुत सीधी है बाबा, और ये दुनिया बहुत बनावटी है। हर कदम पे धोखे, हर कदम पे चालबाजियां। इसीलिए आपकी बहुत ज़रूरत है बाबा। मैं बिना आपका हाथ पकड़े, बिना आपकी उंगली पकड़े कहीं नहीं चल सकती, एक कदम भी नहीं बढ़ सकती अपने पिता के बिना। मुझे हर समय, हर पल, हर श्वास के साथ मुझे अपने पिता की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ ही रहना बाबा, मेरी हिम्मत बनकर, मेरे अंग संग ही रहना बाबा, मेरी ताकत बनकर, क्योंकि आपकी ही शक्ति से, आपकी ऊर्जा से आपकी बेटियां चलती है बाबा, वरना तो कब की चली जाती है इस दुनिया से। आपने ही जो सांसें दी हैं वो सब कुछ आपका है बाबा। मेरे अंदर मैं नहीं जीती, मेरे अंदर तो आप जीते हो बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया से इतना अगाध प्रेम करने के लिए मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ बाबा। नहीं रह सकती आपके बिना एक पल भी, एक श्वास भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरी कुंडली में जो भी दोस्त थे उनको मैंने फिक्स कर दिया है। एक तरफ तो ये महीना खत्म होने को है, दूसरी तरफ तेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। देख, मैं तेरे बीते वक्त को रिमाइंड तो नहीं कर सकता, लेकिन अब तुझे वो खुशियां मिलेंगी जिन खुशियों से तू वंचित है। आज तेरी झोली में ऐसी ऐसी सौगात डाल दूंगा जिसके बाद तेरा पूरा परिवार बादशाहों वाली जिंदगी व्यतीत करेगा। अब तो खुश होकर जय गुरु जी लिखते और जाते जाते इसे और भक्तों तक और संगत तक शेयर जरूर कर जाइए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतनी बादशाहों वाली ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतना सुख मेरी झोली में डाल देने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा, आपके साथ जो जीवन मिला है ना, वो किसी बादशाहों की ज़िंदगी से कम नहीं है। हर पल आपका साथ होना, हर पल आपका एहसास होना मुझे यही फीलिंग देता है बाबा कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई अमीर नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि को बनाने वाला, पूरी दुनिया का रचयिता, सबका पालनहार, त्रिपुंडधारी भोलेनाथ स्वयं मेरे साथ रहते हैं हर पल। वो मेरे पिता है, तो उनकी संतान से ज़्यादा अमीर तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी झोली में इतना कुछ डाल देने के लिए। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो बाबा जी ने आज ये मैसेज दिया था संगत जी कि तू जहाँ भी है, जैसा भी है, अभी अभी शुक्राना शेयर कर। मुझे तेरी चिंता सी होने लगी है, बात मखौल में ना उड़ाई। तो संगत जी सोचो कितना सीरियस मैटर होगा। और ये मैसेज मुझे एक बार नहीं मिला संगत जी, 2-3 बार मिला है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज बाबा मुझसे पूछ रहे हैं कि बता तेरी कौन सी इच्छा पहले पूरी करूं। जो भी तेरी इच्छा हो आज मन में सोचकर शुक्राना कर दियो। बाबा, मेरी हर एक इच्छा आपको पता है, मेरा आपसे कुछ भी नहीं छुपा, क्योंकि आप ही तो मेरे अंदर बैठे हो, आप सब जानते हो। मैं नहीं बोलूँगी, आप तो बिन बोले सब जानते हो ना बाबा, तो आप स्वयं जान लो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो संगत जी, दूसरा मैसेज ये था कि तेरे परिवार पर एक खरोच भी नहीं आने दी, और तूने शुक्राना करने में भी कंजूसी कर दी। तू जहाँ है, जैसा भी है, अभी शुक्राना कर, क्योंकि मुझे तेरी चिंता सी होने लगी है। और ये बात बिल्कुल भी मखौल में ना उड़ाई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बारंबार शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, हम सबका रक्षण करने के लिए, हम सबको स्वस्थ और सही सलामत रखने के लिए, हमेशा हम सबका ख्याल रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखने के लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज जितनी ही बड़ी दिक्कतें तुम्हें थका रही हैं ना, उतनी ही बड़ी खुशियाँ तुम्हारी झोली में मैं डालने वाला हूँ। बस तुम एक बार विश्वास से बोल दो जय गुरु जी, और देखना बेटा, जहाँ तुम खड़े हो वहीं से तेरी इज्जत, तेरी तरक्की और तेरा धन 3 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स अपनी बिटिया को देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी खुशियों के लिए कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तू परेशान है ना, अब देखना तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हम सबको भर भर के खुशियां ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज से तेरे सब रोगों का निवारण हो जाएगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुक्राना जरूर कर।
शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा अपना घर बहुत जल्द बनने वाला है। बड़े मंदिर आजा और नवे घर भी सत्संग जरूर कराई, चाय प्रसाद का भोग लगाई और शुक्राना जरूर करी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। वो घर भी आपका होगा बाबा, सब कुछ आपका होगा बाबा। हम तो आपके बच्चे हैं, जहाँ आप रहोगे वहाँ हम रह लेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर आया हूँ खुशियाँ देने, बच्चों की लंबी उम्र के लिए शुक्राना नहीं करोगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने सभी बच्चों को लंबी आयु ब्लस करने के लिए, हम सब की लंबी आयु ब्लस करने के लिए, हम सब की पल पल रक्षा करने के लिए, हम सबको हर संकट से बाहर निकाल लेने के लिए, सदा हमारे अंग संग रहने के लिए अपने प्रत्येक बच्चे का रक्षण करते हैं बाबा। संगत जी, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, मजाल है क्या इनके एक बच्चे को खरोच भी आ जाए। अभी संगत जी मैंने सत्संग सुना था पिछली बार, गुरु पिताजी ने सुनवाया था अभी थोड़े दिन पहले, जो चांदनी चौक में हादसा हुआ है उसका सत्संग था संगत जी। तो वो आंटी बता रही थी कि मेरा भैया वहीं चांदनी चौक पे, मतलब उनका जो भाई था वो दुकान, शॉप थी उसकी, दुकान लगाता था संगत जी किसी चीज़ की, तो वो भी वहीं पे मौजूद था। और ये समझो कि उनके हस्बैंड अंकल ने कहा कि अपने भाई को फ़ोन करके पूछो कि वो कैसा है, क्योंकि संगत जी जहाँ बम फटा था वहीं वो दुकान लगाता था। और संगत जी वो घबरा गई आंटी एकदम से, उन्होंने फ़ोन करके जय गुरु जी करके फ़ोन करके पूछा, उनका भाई सही सलामत था, बिल्कुल सही सलामत था, उसको एक खरोच भी नहीं आई थी। और संगत जी वो बता रहा था कि धमाका इतनी तेज़ था कि ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ, इतनी तेज धमाका था, पूरा भूकंप सा आ गया, पूरी धरती हिल गई, पूरा ऐसा लग रहा था बहुत मतलब ज़ोर से। लेकिन संगत जी उसको एक खरोच भी नहीं आई। और फिर गुरु पिताजी का उस आंटी के फ़ोन पे मैसेज आया कि तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी। ये संगत जी इतना विश्वास है मुझे अपने बाबा पे, इतना विश्वास है मुझे अपने पिता पे कि शुरू से ही है संगत जी कि अगर बच्चे, इस घर के बच्चे संगत जी कभी भी कुछ, अब मुझे इतनी फिक्र नहीं रहती बच्चों की, पहले बहुत फिक्र रहती थी कि बच्चे आ रहे रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा। देर से आए बच्चा तो हर समय फिक्र लगी रहती थी कि अरे देर तो हो गई इतनी, अभी तक क्यों नहीं आया। संगत जी माँ का दिल मानता नहीं है, उल्टा सीधा सोचता था कि ऐसा तो नहीं, ऐसी सी ऐसी बात हो गई, ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं किसी ने पकड़ लिया हो, कहीं कुछ कर दिया हो, मतलब बेटी नहीं आई, तो ऐसे बुरे बुरे ख्याल संगत जी मन में आते थे। लेकिन अब नहीं, अब तो इतनी हिम्मत गुरु पिताजी ने डाल दी है मेरे अंदर कि मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि अपने प्रत्येक बच्चे के साथ बाबा जी साथ में रहते हैं, कि अगर आग भी लगी होगी ना तो उसमें से भी बच्चा सुरक्षित आएगा और गुरु पिताजी अपने बच्चे को सुरक्षित और सही सलामत लेकर आएंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी के होते उनके किसी बच्चे को कोई भी खरोच आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने बच्चे को कैसे ना कैसे करके सुरक्षित घर लेकर ही आते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कहते हैं संगत जी, इंसान मरता है, विश्वास कभी नहीं मरता। तो मेरा विश्वास तो अडिग है अपने परमात्मा के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो कल भी था अब भी है और सदा रहेगा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम शुक्राना मुझ में इतना आत्मबल पैदा करने के लिए, इतना विश्वास जगाने के लिए, मुझ में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा भर देने के लिए। आज जो कुछ भी है सब मेरे बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है तो मेरा कहाँ से कुछ होगा संगत जी। सच मानिए, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, जो करते हैं कारक हैं, करता है कारण है, सब कुछ मेरे परमात्मा, मेरे बाबा हैं, मेरे गुरु पिताजी हैं। और जो करेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे हम सब बच्चों के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे पता है जो कर रहे हैं मेरे पिता कर रहे हैं, और जो करेंगे बहुत हमारी बेहतरी के लिए करेंगे। तो सवाल उठाना बंद कर दिया है संगत जी। मैं नहीं, अब मेरा मालिक बोलता है, मैं नहीं चलती, मेरा मालिक चलता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और मेरे मालिक जब चलते हैं तो सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है संगत जी। आज हम हमेशा कोशिश करते थे कि अपने बच्चों को छोटी छोटी खुशियां दे सकें, अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला सके। हमेशा मैं करती थी कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी। संगत जी मैं नहीं कर पाती थी और बच्चे हमेशा लड़ते झगड़ते,
कभी कभी इतने मायूस हो जाते, इतने रोते कि मैं अंदर ही अंदर टूटती, बिखरती, टूट टूट के बिखरती। संगत जी, कोई भी माँ अपने बच्चों का दुख नहीं देख पाती है। जब बच्चा रोता है ना तो माँ का कलेजा फटता है, उसका हर एक आंसू अपनी माँ के दिल पे गिरता है। संगत जी, जैसे गुरु पिताजी कहते हैं ना, तू रोती है ना तो मैं भी रोता हूँ, तेरा एक एक आंसू मेरे दिल पे गिरता है, बेटी तू रोया मत कर। इसी तरीके से संगत जी माँ भी होती है, ताकि माँ भी परमेश्वर की जगह ही होती है ना संगत जी। माँ को भी भगवान ने ओहदा दिया है कि माँ भी भगवान की तरह ही होती है। हर घर में स्वयं नहीं होता, इसलिए माँ को बनाया है। तो संगत जी मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन अब मैं हट गया, मैं मर गया संगत जी, मेरा मालिक आ गया। और जब मेरा मालिक आया है ना संगत जी, आज वही बच्चे हैं, वही घर है, मेरे बच्चे भी हंसते हैं संगत जी, मैं भी हंसती हूँ और मेरा मालिक मुझे हंसाता है। शुक्राना मेरे बाबा, वही हमें सुलाता है, वही हमें उठाता है, वही हमें खिलाता है, वही हमें पहनाता है, सब कुछ वही करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, तहे दिल से संपूर्ण आत्मा से आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और हम सब की खुशियों के लिए लख लख शुक्राना, लख लख धन्यवाद मेरे दाता। अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने बाबा से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामधात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका कल्याण हो, सबके भंडारे भरे रहे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती ही रहे। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सतजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है। गुरुपा अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों के कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। कैसी कैसी मुश्किलों से, कैसे कैसे कष्टों से हमें बाहर निकालते हैं, हम जान भी नहीं सकते। और हम उनका शुक्राना सत्संग भी समय पर नहीं कर पाते। गुरुपा, अपने बच्चों को क्षमा करना। आपके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर आपने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद आज हम जिंदा ना होते, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हमें नुकसान पहुंचाने का। गुरुपा ने बच्चों के लिए भी मैसेज भेजे। तेरे बच्चों पर कष्ट है, उस पर खतरा मंडरा रहा है, एक्सीडेंट का खतरा है। तेरे बच्चे पर तंत्र मंत्र करके उसका करियर, उसकी सेहत खराब की जा रही है। गुरुपा, ऐसे ऐसे मैसेज देखकर बहुत टेंशन हो जाती है। हमने तो बस सब कुछ आप पर छोड़ा है। आपके ही बच्चे हैं, आपने ही उन्हें हर मुसीबत से बचाना है, आपने ही उनका अच्छा करियर बनाना है, उन्हें सफल बनाना है, स्वस्थ रखना है। गुरुपा, जो लोग किसी के साथ गलत करते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो और ऐसे लोगों को हमसे हमेशा दूर रखो। संगत जी, गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा पिछले सोमवार का है। गुरुपा, मेरी बेटी जो पहले पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, एक्टिव थी, लेकिन अब हर काम में आलस, पढ़ाई में भी कमज़ोर होती जा रही है। कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं, उसका मन ही नहीं करता पढ़ने का। हर काम को करने को कहती है बाद में कर लूँगी। सुबह स्कूल के लिए भी समय पर नहीं जागती। गुरुपा, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, एक्टिव थी। अब तो किसी काम में कोई ध्यान नहीं, उसने स्कूल जाने में रोज़ देरी करती है। सोमवार को मैंने उसे इसी कारण स्कूल नहीं भेजा और उसे मारा भी बहुत। पता नहीं संगत जी, उस दिन मुझ पर भी ऐसी क्या नेगेटिविटी थी कि मैंने उसे इतनी बुरी तरह मारा और कितनी देर उसे बाहर निकाल कर रखा, जबकि मैंने आज तक उसे कभी ज़ोर से डांटा तक नहीं। लेकिन उस दिन मुझे भी अचानक ऐसा क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा था। गुरुपा, बाहर खड़े खड़े मेरी बेटी ने भी खुद को बहुत मारा और बहुत रोई। गुरुपा,
मैंने भी उसे मार कर बहुत रोई। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था कि मैंने उसे इतना क्यों मारा। उसने कहा, मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगी। संगत जी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो मेरा हर कहा सुनती है, हर बात मानती है। पहले समय से पढ़ने भी बैठती थी, लेकिन ना जाने अब उसे क्या हो गया है। अब कहना भी नहीं मानती, पढ़ने भी नहीं बैठती। पता नहीं उस पर ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो उसे पढ़ने नहीं देती। उसमें आलस और नींद रहती है। पता नहीं गुरुपा ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो मेरे हाथों से मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा रही थी, जो मैंने उसे इतनी बुरी तरह से मारा। संगत जी, मैंने कभी अपनी बेटी पर ऐसे हाथ नहीं उठाया, उसे ऊंची आवाज में भी डांटा नहीं। मुझे माफ करना गुरुपा, मुझे माफ कर देना। गुरुपा कहते हैं, वो औरत तुझ पर भी तंत्र मंत्र कर रही है और तेरी बेटी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। गुरुपा, वो औरत पहले ही हमारा सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। इसे रोको गुरुपा, इसे रोको। हमारी मदद करो गुरुपा, हमारी मदद करो। गुरुपा, इसने हमारी सारी खुशियाँ पहले ही छीन ली है। अब मेरे बच्चे का करियर, उसकी सेहत खराब कर रही है। इसे हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कर दो गुरुपा, इसको हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर करो गुरुपा। संगत जी, जब मैंने अपनी बेटी को बाहर से अंदर बुलाया, उसने मुझे बताया, मम्मी जितनी देर आपने मुझे बाहर रखा, उतनी देर बहुत सारी बटरफ्लाई वहीं पर उड़ रही थी मेरे आसपास, और उसमें एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की बहुत बड़ी थी। गुरुजी मेरे साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वही मेरी बेटी का ख्याल रख रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सदा हमारे अंग संग रहना, मेरी बेटी के अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही आसरा है। संगत जी, गुरुजी का एक और मैसेज आया, आंटी ये सत्संग खास तेरे बेटे के लिए ही भेजा है। तू नहीं जानती तेरे बेटे के सर पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। तेरे शत्रु तेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। फटाफट सत्संग सुन ताकि मैं तेरे बेटे की मदद के लिए आगे आ सकूं। गुरुपा, मेरे बच्चे की मदद करना। मेरी एक ही बेटी है, उसे ही देखकर मैं जी रही हूँ। आपकी नातिन है, उसकी रक्षा करना। उस पर अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना गुरुपा। वो जो भी शत्रु है गुरुपा, उसे आप ही देखिए, उसे रोकिए गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे का हाथ पकड़े रखना, उसके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है। वो आपकी ही बेटी है, आपने ही उसे संभालना है, आपने ही उसे ऐसे बुरे लोगों से बचाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो देखना है अब आपने ही देखना है। हम नहीं जानते गुरुपा कौन शत्रु है, वो क्या कर रहे हैं। बस जो करना है, जो देखना है, बस आपने ही करना है और आपने ही उन शत्रुओं को देखना है। हम तो बस गुरुपा आपका हाथ पकड़े बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, आंटी तेरे मुंडे के अंग संग हूँ, तू चिंता ना कर पुत्र। तेरी हर पुकार मुझ तक आती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तू अंदर से टूट चुकी है। हर वक्त तुझे एक डर सताता है कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। सच कह रहे हो गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। पर कुड़िए अब तू घबरा मत, अमृत वेला अरदास कीता कर, तेरी हर दुआ जरूर कबूल होगी, ये तेरे पिता का वादा है। जय गुरु जी, जय मेरे शिव बाबा, मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही आसरा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी,
गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तू रोज कहंदी है ना गुरुजी मैंने आपके दर्शन करा दो, तो बेटा आज तेरी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਰਦਾਸ मैंने पूरी कर दी। आज ਤੈਨੂੰ मैं ड्रीम दर्शन देवांगा। ऐसा सौभाग्य किसी किसी ਨੂੰ मिलता है। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी की तरफ से भी आपको बार बार शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी आपको शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हम सब की तरफ से आपको शुक्राना। सदा हम सबके अंग संग रहना गुरुपा, हम सबको हर नेगेटिविटी से, बुरी शक्तियों से बचाना मेरे गुरु महाराज। हम सब पर अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना मेरे शिव बाबा। गुरुजी ने मुझे हर दुखों से बाहर तो निकाला है, मेरा साथ भी दिया है गुरुजी, और हमेशा मेरे पल पल आस पास ही रहते हैं गुरुजी। संगत जी, कभी भी गुरुजी पे भरोसा मत उठाना कि गुरुजी हमारे साथ में, वो हमेशा हमारे साथ रहते संगत जी। और गुरुजी हमें हर दुख से बाहर भी निकाल लाते हैं गुरुजी, और गुरुजी से जो हम मांगते हैं दिल से गुरुजी हमें वो देते भी हैं। तो कभी भी गुरुजी पे संदेह मत करना संगत जी कि गुरुजी कुछ नहीं देते, देर ही सही लेकिन देते हैं जरूर, क्योंकि वो हमारा विश्वास देखते हैं, वो हमारा भरोसा देखते हैं कि हम कितना गुरुजी पे भरोसा कर पाते हैं। तो उस हिसाब से गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। तो गुरुजी ने मेरा भी बहुत कल्याण करा है। मैं बहुत दुखी थी अपनी लाइफ में, कुछ दिनों से गुरुजी से प्रार्थना करती थी, मंत्र जाप करती थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मुझे अजीब अजीब बीमारियां पकड़ लेती है। तो गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे उससे बाहर भी निकालते हैं। तो गुरुजी की तो वो वाणी है जो सुनते जाए तो दिलों में ऐसे फूल खिलते। ऐसा संगत जी पूछिए मत। मैं जब गुरुजी के धाम जाती हूँ, ऐसे दिल को, आत्मा को शांति मिल जाती है, जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ, चारों धाम यात्रा करके आ गई हूँ। ऐसा मुझे आभास होता है जब गुरुजी मेरे आसपास होते हैं। गुरुजी आपसे मैंने जो मांगा था आपने मुझे वो दिया, उसके लिए लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे मैं जो भी अरदास करती हूँ आप उसे पूरी करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा, मैं तो यही नहीं जानती कि मुझे मेरी लाइफ में मुझे चाहिए क्या। ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, लेकिन आपको सब पता कि मुझे क्या चाहिए, मेरी जरूरत क्या है। तो आप उसी हिसाब से मुझे सब दोगे और हमेशा देते आए हो। हे गुरुपा, आपने मुझे सब कुछ दिया, उसके लिए लाख लाख शुक्राना। ए गुरुपा, आपने मुझे हर दुख से बाहर निकाला, उसके लिए शुक्राना। ए गुरुपा, मुझे तकलीफों से हाथ पकड़ के बाहर निकलने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे दुखों को कम करने के, काटने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों पे अपनी मेहर बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा, ऐसे सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे जैसे अपनी इस बेटी पे बनाया आपने। अगर मेरे से कोई भूल हो तो गुरुपा मुझे माफ करे, संगत जी मुझे माफ करे। गुरुपा, ऐसे मतलब कहानियां नहीं सुनाती हूँ मैं कि गुरुपा ने क्या किया, कैसे किया, पर गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार जो गुरुपा करते हैं ना, मतलब मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब सच में ये कई बार ये होता है कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन नहीं संगत, भगवान है, मेरे महादेव है, वो हर रूप में है। मेरे शिव आते हैं, हम मेरी परीक्षा भी लेते हैं, हमें उससे बाहर भी निकालते हैं। लेकिन गुरुपा, जो आप बोलते हो कि शुक्राना, सत्संग करो बेटी शुक्राना, आपने मुझे बहुत कुछ दिया गुरुपा। मैं इस लायक नहीं थी जो आपने मुझे दिया। अगर मुझे दिया है तो मैं उसके लिए लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तो उसकी उसकी लायक भी नहीं हूँ गुरुपा जो आपने मुझे दिया, लेकिन मुझे आपने इस कदर संवारा, इस कदर बनाया है। हे गुरुपा, मुझ पे हमेशा अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मुझे इस बीमारियों से दूर कीजिए गुरुपा। मुझे कभी कुछ बीमारी पकड़ लेती, कभी कुछ बीमारी, इनसे मुझे बाहर निकाले गुरुपा। और जो मेरे दिल में चल रहा ना, जो भी चल रहा है मेरे दिल को, वो आप पढ़ रहे हो, तो कृपा उसे जरूर देखना। आप उसका उसका सब कुछ आप ही देख सकते हो। आप ही को, आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में भी पता है कि आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छा हो गुरुपा, आप आगे बुरा ना हो गुरुपा।
मुझे जो चाहिए, मुझे पैसे की दिक्कत है, मैं आपसे माँगती हूँ, मैं लोगों से नहीं माँगती गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, आप मुझे देते हो, आप ही मेरा सब भला करते हो। हे गुरुपा, ऐसे हर संगत का करना। अगर संगत जी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। हे गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती मुझे क्षमा करना। हे गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी गुरुपा की बेटी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।